हेलो दोस्तों, मेरे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो आपके करियर और रिश्तों दोनों के लिए बहुत जरूरी है। काम पर बेहतर संचार। आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपनी बात बड़ी आसानी से दूसरों तक पहुंचा देते हैं। उनके विचारों का प्रभाव होता है, लोग उन्हें सुनते हैं, उनका सम्मान करते हैं। क्या आप जानते हैं इसका राज क्या है? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि मनोविज्ञान है। जी हाँ, कुछ आसान मनोवैज्ञानिक हैक्स यूज करके आप भी अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को निखार सकते हैं और काम पर अपनी बात असरदार तरीके से रख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे 7 प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक हैक्स शेयर करूंगा जिनकी मदद से आप काम पर अपने कॉलीग्स, सीनियर्स और क्लाइंट्स के साथ बेहतर संचार स्थापित कर सकते हैं। तो आइए बिना देर किए शुरू करते। जब आप सकारात्मक भाषा का यूज करते हैं तो आप एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां लोग बेझिझक अपनी बात रख सकते हैं और समस्याओं का हल साथ मिलकर निकाल सकते हैं। इसके विपरीत नकारात्मक भाषा से लोग निरुत्साहित होते हैं और डिफेंसिव हो जाते हैं। इसीलिए अगली बार जब आप काम पर किसी से बात करें तो ध्यान दें कि आप किस तरह की भाषा का यूज कर रहे हैं। क्या आप प्रॉब्लम्स पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं या सॉल्यूशंस पर? क्या आप आलोचना कर रहे हैं या तारीफ? सक्रिय रूप से सुनने का मतलब है पूरा ध्यान देना और यह दिखाना कि आप सामने वाले को समझ रहे हैं। जब आप किसी को बोलते समय उसकी आंखों में देखते हैं, उसकी बातें ध्यान से सुनते हैं और समय समय पर हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो उसे यह एहसास होता है कि आप उसकी बातों को महत्व दे रहे हैं। इससे न केवल आपके कॉलीग्स को महत्व का एहसास होगा, बल्कि आप उनकी बातों को अच्छे से समझ भी पाएंगे। इससे गलतफहमियां दूर होंगी और काम भी अच्छी तरह से होगा। हर कोई अपने जीवन में किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा होता है। जब आप किसी की भावनाओं और नजरिए को समझने की कोशिश करते हैं तो आप उसके साथ एक मजबूत रिश्ता बनाते हैं और उसका विश्वास जीतते हैं। समझदारी दिखाने का मतलब यह नहीं है कि आप सामने वाले की हर बात से सहमत हों, बल्कि इसका मतलब है कि आप उसकी बातों को समझने की कोशिश करें और उसे यह एहसास दिलाएं कि आप उसकी परवाह करते हैं। खुले हुए प्रश्न वह होते हैं जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। इन सवालों के जरिए आप सामने वाले को अपने विचारों को विस्तार से बताने का मौका देते हैं। उदाहरण के लिए, क्या आप इस प्रोजेक्ट के बारे में अपने विचार शेयर कर सकते हैं? खुले हुए प्रश्न पूछने से आपको ज्यादा जानकारी मिलती है और आप सामने वाले को यह महसूस कराते हैं कि आप उसकी राय को महत्व देते हैं। अध्याय 5। आपका स्वर आपके शब्दों से भी ज्यादा प्रभावशाली हो सकता है। एक शांत और आत्मविश्वासी स्वर लोगों को अपनी तरफ खींचता है, जबकि एक चिल्लाता हुआ या अशिष्ट स्वर उन्हें दूर भगा सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने स्वर पर ध्यान दें और उसे सिचुएशन के हिसाब से ढालें। अध्याय 6। जब आप किसी के साथ बात कर रहे हों तो उसकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें और उसे हल्के से कॉपी करने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, यदि वह व्यक्ति मुस्कुरा रहा है तो आप भी मुस्कुराएं। यह उसे यह महसूस कराएगा कि आप उसके साथ जुड़े हुए हैं और उसे आपके साथ बात करने में आराम महसूस होगा। अध्याय 7। कई बार हम जल्दबाजी में ऐसी बातें बोल जाते हैं जिससे गलतफहमी हो सकती है। इसलिए किसी भी बात का जवाब देने से पहले थोड़ा रुकें और सोचें। यह आपको अपने विचारों को व्यवस्थित करने और अधिक सोच समझकर जवाब देने में मदद करेगा। दोस्तों, संचार एक कला है और हर कला की तरह इसे भी सीखा जा सकता है। इन आसान मनोवैज्ञानिक हैक्स को अपनाकर आप भी अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को निखार सकते हैं और काम पर अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। याद रखें, सफलता की कुंजी सिर्फ कड़ी मेहनत में नहीं है, बल्कि यह